अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं मुर्तज़ा ज़ैदी एडवोकेट यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। मोहतरम सामीन, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब फरमा दें और बेल आइटम को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मोहतरम सामीन, आज हम इल्म कानून के एक मुसल्लिमा उसूल का जायज़ा लेते हैं। वो असूल है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। रोमन ये एक मैक्सिम है, आडी आल्ट्रम पार्ट्रम, यानी किसी भी शख्स को, किसी भी फरीक को आप उसको सुने बगैर उसके ख़िलाफ़ या उसका कोई भी फ़ैसला हो वो नहीं कर सकते। और इस असूल का इतलाक़ तमाम अदालती प्रोसीडिंग्स और गैर अदालती मामलात में लाजमी होता है। और इसके साथ ही हम दीगर कानूनी निकात का जायज़ा भी लेंगे। और ये जो असूल है इसमें अभी मैंने अर्ज़ किया है, यानी किसी एक फरीक़ मुकदमे को सुने बगैर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देना इस असूल के ख़िलाफ़ होगा। और इसी असूल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े किया है कि ये किसी भी सरकारी व नीम सरकारी इदारे के मुलाजिम को शो काज नोटिस दिए बगैर नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। यानी शो काज नोटिस जब आप देते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आप उसकी बात भी सुन लें, उसका डिफेंस भी आप अपनी कार्रवाई में नोट कर लें। और इस असूल का इतलाक़ जो है वो अगर किसी कानून या किसी कानून की किसी प्रोविज़न या किसी कानून की किताब में दर्ज नहीं भी है तो इसको ऐसे ही समझा जाएगा कि वो उस कानून की किताब में या उस अदालती मामलात की जो शक है या कोई कानून है उसमें वो ऑटोमेटिक जो है वो ये समझा जाएगा कि वो दर्ज है और उस पर अमल करना लाजमी है। इस असूल को और मज़ीद वाज़े किया गया है सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसलों में। वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1 है 1994 SCM मार, पेज है 2232। दूसरा केस ला है PLD 1987, सुप्रीम कोर्ट, सफ़ा है इसका 304। तीसरा है PLD 1965, सुप्रीम कोर्ट, इसका सफ़ा है 90। चौथा है PLJ 1996, लाहौर, पेज है इसका 229। और पांचवा है 1994 CLC, इसका सफ़ा है 2214। अब हम एक और कानूनी नुक्ता पर आते हैं। अगर कोई महकमा अखबार में इश्तिहार दिए बगैर किसी भी मुलाजमत के लिए
किसी फ़र्द को मुलाजमत पर भर्ती करता है तो उसका ये अमल दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 18 और आर्टिकल 2(1) के मुनाफी होगा। इसीलिए हर मुलाजमत के लिए ये कहा गया है कि प्रेस में यानी अखबार में जो आपने वैकेंसी पुर करनी है, जो आपने मुलाजमत का इश्तिहार है, वो अखबारात में देना ज़रूरी है, वरना वो तैनाती गैर कानूनी होगी। ये कानूनी नुक्ता सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा है 835 में वाज़े किया है। ये सर्विस लॉ जो है यानी कानून मुलाजमत सरकारी के लिए कोई फ़र्द नौकरी के लिए दरख्वास्त दायर करता है और वो नौकरी लेने में नाकाम होता है तो वो सिविल सर्वेंट एक्ट की दफ़ा 212 का दर्जा हासिल नहीं कर सकता, यानी कि वो पब्लिक सर्वेंट स्टेटस हासिल नहीं कर सकता। और इसीलिए अक्सर ये होता है कि जो सिविल सर्विस मुलाजमत लेने में नाकाम होते हैं तो वो अदालत में रिट पिटीशन दायर करते हैं, तो वो उनकी रिट पिटीशन भी काबिल समाअत नहीं होती क्योंकि वो सर्विस ट्राइब्यूनल की मुलाजमत में नहीं होते और ना ही उनका वो स्टेटस होता है जब तक कि उनको मुलाजमत ना बन जाए और जब तक उनको नौकरी ना मिल जाए तो वो एक आम आदमी होगा और इसलिए वो ट्राइब्यूनल में भी अपना केस नहीं ले जा सकता। यानी किसी कोई भी फ़र्द सिविल सर्विस की मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दायर करे और वो किसी वजह से मुलाजमत हासिल न कर सके तो वो इस नाकामी की सूरत में बतौर सिविल सर्वेंट का दर्जा ना होने की बुनियाद पर सिविल सर्वेंट के उसको कानूनी राइट नहीं मिल सकते। इसी तरह जो सेक्रेटरी है वो इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पर मुलाजमत की भर्ती के बारे में बैन नहीं लगा सकता। अगर कोई सेक्रेटरी भर्तियों पर बैन लगाने का कोई नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसका इतलाक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन पर नहीं होगा। इसके लिए केसला है PLJ 1997 लाहौर, पेज है 411। मोहतरम सामीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले व्लॉग में मज़ीद लीगल टिप्स लेकर हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला आपको और आपके ख़ानदान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।